है। फिर ये जो लोग हमें कहते थे कि राजनीति की बात अपने मंचों पर नहीं करनी, मैंने सोचा यार अगर हम अपने मंचों पर राजनीति की बात ना करें तो कहाँ करें, दूसरों के बाहर जाकर। वे मैं कहेंगे भागो यहाँ से। सतगुरु रविदास जी महाराज को जितना पढ़ो उतना कम है, जितना जानो उतना कम है। सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, और पढ़ने के बाद उन्हें गुणना व्यवस्था स्थापित करनी है। तो सब लोग तो मेहनत करें। जो हमारा नया आश्रम हमारे महंत पारखी जी ने स्टार्ट किया है, इस आश्रम की शोभा बढ़ाएं। शोभा कैसे बढ़ती है ये भी समझिए। शोभा सिर्फ कहने से नहीं बढ़ती, शोभा बढ़ती है आपके त्याग और समर्पण से। जब कोई आश्रम खुलता है तो उसके लिए धन की भी जरूरत होती है, उसके लिए मन की भी जरूरत होती है, उसके लिए शारीरिक परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। वो आएगा कहां से? मैं जानता हूं कि महंत चाहे तो यहीं बैठे बैठे बहुत सारी चीजें पैदा कर सकते हैं, इसको 10 दिन में बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको एक बार कह देंगे वो बना कर दे देंगे। लेकिन फिर जब ये किसी एक व्यक्ति को कहेंगे कि भाई हमारी ये मदद कर दो और वो करेगा, तो महंत साहब को भी उनकी बात माननी होगी। अपने पेट के रोटी का एक एक टुकड़ा काटिए, अपने दिनचर्या की कमाई से 2-2 रुपए जोड़िए, और जोड़ करके अपने इस आश्रम को भव्य बनाइए, विशाल बनाइए, खड़ा कीजिए। जो इतिहास में दर्ज हो कि भाई नहीं, समाज के लोग खड़े हुए थे, उन्होंने आश्रम में अपना योगदान दिया, तब जाकर के ये आपका शक्ति का केंद्र बनेगा। सतगुरु रविदास जी महाराज को जितना पढ़ो उतना कम है, जितना जानो उतना कम है। सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, और पढ़ने के बाद उन्हें गुणना भी शुरू करो कि वो कह क्या रहे हैं। मैं तो आभार भी व्यक्त करता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, कि संसद में जाकर शेर की तरह जब नाम लेते हैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सारे पाखंडी, सारे आडंबरवादी लोग हिल जाते हैं कि ये कहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम इन्होंने ले दिया। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम जब लिया तो पाखंड पर गहरी तो आघात होगा। रविदास जी महाराज ने कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। क्या कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी और क्यों करूं मैं वृंदावन वास, ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं इधर उधर तलाश। सतगुरु रविदास जी महाराज साफ कह रहे हैं, मुझे कहीं तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर भगवान को ढूंढना है तो वो मेरे अंदर है, मैं उनका ध्यान करूंगा, ज्ञान लूंगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आकर के मुझे बताएंगे कि नहीं मैं यही हूं, मुझे कहीं किसी भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ये सतगुरु महाराज कह रहे हैं। फिर ने पता नहीं कहां कहां फिर रहे हैं भागे हुए, कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी काशी, कभी मथुरा, भगवान को ढूंढते हुए। अरे खुद का ज्ञान ले आओ तो ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, और जब खुद का ज्ञान ही नहीं लाओगे तो ईश्वर को ढूंढते फिरे जाओ, ईश्वर कहीं नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं मिल पाएगा। मैं पुनः यहाँ बैठे हमारे महंत और तमाम संत जितने हैं, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ। देखिए वैसे ये सामाजिक मंच है, और मैं जब छोटा था, मतलब 20-22 साल का था, तो जब किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाता था तो वहां सब ये कहते कि राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। बड़ा हुआ, पढ़ा तो समझ में आया कि राजनीति की बात हमें करने के लिए हमने खुद प्रेरित नहीं है। हमें तो सदगुरु महाराज ने कहा कि राजनीति ऐसी करनी है जो समान बराबर हो, बिल्कुल एक जैसी हो। सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा भाई चाहूँ ऐसा राज में, जब गुरु महाराज ही कह रहे हैं कि ऐसा राज लड़ना है, कहाँ से आएगा राज, कैसा आएगा राज? पहले तलवारों से हुआ था, अब संविधान और वोट से आ रहा है। भाई राज वोट से आएगा नहीं आएगा, या कैसे आ जाएगा? बिल्कुल। तो सतगुरु महाराज ने ही कहा कि राजनीति की बात जो है वो करनी है। फिर ये जो लोग हमें कहते थे कि राजनीति की बात अपने मंचों पर नहीं करनी, मैंने सोचा यार अगर हम अपने मंचों पर राजनीति की बात ना करें तो कहाँ करें, दूसरों के बाहर जाकर। वे मैं कहेंगे भागो यहाँ से। ठीक, तो भीम आर्मी ने मजबूत दल भी बना रखा था सबके लिए, जिसे गरीब को, मजदूर को, किसान को लगता हो कि नहीं मारी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए राजनीतिक दल है। जिसे लगता हो कि मैं विधायक नहीं बन सकता, मैं बहुत गरीब हूँ, उसके लिए भी राजनीतिक दल है जहाँ समाज पार्टी काशीराम। ठीक, और इस बार यहाँ बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे मंत्री जी, मुझे पता थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कह दूँ लड़ेंगे, अधिकार है कौम पे। ठीक है, लड़ेंगे। हो सकता है कि इस बार यहाँ से प्रमुख साहब आपके बीच में उतारे जाए, प्रमुख साहब आपके यहाँ से आ जाए, हो सकता है। ठीक है, बाकी तो पार्टी तय करेगी, लेकिन अपना मन पक्का कर लियो। अगर गुरु रविदास जी का सपना स्थापित करना चाहते हो तो सपना चंद्रशेखर स्थापित कर सकता है। फिलहाल तो कोई दिखता है नहीं, कोई नहीं दिखता भी।
ठीक है। बाकी सतगुरु महाराज का नाम है भाई, हमारे महंत पारखी जी जैसा आदेश करेंगे ऐसा रहेगा। सतगुरु महाराज आशीर्वाद देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। भाई उन्होंने आशीर्वाद कम दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और मेहनत करेंगे। एक जयकारा फिर गुरु महाराज का लगा दो भाई, हम जय भीम कर देंगे। फिर बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, हमारे महंत पारखी जी की, हमारे महंत ब्रितेश पारखी जी की। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूं कि पढ़े लिखे महंत हमारे आश्रम खोल रहे हैं। अब गुरु रविदास जी को सिर्फ वाणियों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, गुरु रविदास जी को सही मायने में समझाया जाएगा गुरु रविदास जी है क्या। धन्यवाद।